सियालकोट की गलियों में खेलने वाला एक छोटा बच्चा जिसे कभी पढ़ाई से मोहब्बत नहीं हुई, कभी उसने किताबों से प्यार नहीं किया। उसके पिता ने लाख कोशिश की कि ये बच्चा पढ़ जाए, लेकिन उसने कभी शिक्षा ग्रहण नहीं की। यहाँ तक कि वो 5वीं कक्षा भी पास नहीं कर पाया। लेकिन किस्मत का कमाल देखिए, उसके बनाए हुए मसाले आज भारतीय रसोई ही नहीं, विदेशों की डाइनिंग टेबल पे भी चर्चा का विषय बने रहते हैं। इन मसालों के बिना स्वाद अधूरा रह जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महाशय धर्मपाल गुलाटी जी की, जिनका आज सुबह 5:30 बजे 98 साल की उम्र में हार्ट अटैक से निधन हो गया। दिल्ली में पिछले 3 हफ्ते से उनका इलाज चल रहा था। उद्योग जगत में अपने बड़े योगदान के लिए उन्हें पिछले साल ही पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। वे कभी दिल्ली की सड़कों पर टांगा चलाते थे और फिर अरबों के कारोबारी बन गए। चलिए उनकी सफलता की कहानी पे एक नजर डालते हैं। धर्मपाल सिंह गुलाटी का जन्म 27 मार्च 1923 में पाकिस्तान के सियालकोट में हुआ था। पाकिस्तान का विभाजन हुआ, उनका परिवार अमृतसर आ गया और कुछ दिनों के बाद ही वो दिल्ली आ गए। लेकिन जब वो दिल्ली आए थे तो उनके पास केवल 1,500 रुपया था और उनके सामने रोजगार का एक बड़ा संकट था। 1,500 रुपए में से 650 रुपए का उन्होंने घोड़ा तांगा खरीद लिया और रेलवे स्टेशन से वो सवारी ढोने का काम करने लग गए। धर्मपाल का परिवार पाकिस्तान के सियालकोट में रहता था और जैसा कि मैंने बताया, पढ़ाई में उनकी बिल्कुल रुचि नहीं थी। उनके पिता चुन्नीलाल ने काफी कोशिश की, लेकिन उनका मन नहीं लगा। पिता ने एक जगह पे उन्हें काम पे लगा दिया, लेकिन यहाँ भी उनका मन नहीं लगा। एक के बाद एक कई काम छोड़े और फिर पिता की चिंता बढ़ गई। उन्होंने सियालकोट में मसाले की दुकान खुलवा दी। ये उनका पुश्तैनी कारोबार था। दुकान चल पड़ी। इसे पंजाबी में महाशय दी हट्टी कहा जाता था। अमूमन पंजाब में बड़ी बड़ी दुकानों के ऐसे नाम होते हैं, महाशय दी हट्टी, फलाने की हट्टी। हट्टी मीन्स दुकान, इसीलिए उनकी कंपनी का नाम इसी का शॉर्ट फॉर्म है MDH। सब ठीक चल रहा था, उसी समय देश का विभाजन हो गया। सियालकोट पाकिस्तान में चला गया। परिवार का सारा दारोमदार धर्मपाल के कंधों पे आ गया। कुछ दिन वो अमृतसर रहे, फिर वो दिल्ली आ गए। उस समय धर्मपाल जी की उम्र केवल 20 साल थी। विभाजन के दर्द को उन्होंने बखूबी महसूस किया था। उन्हें पता था कि परिवार पाकिस्तान में सब कुछ छोड़ आया है और अब हिंदुस्तान में नए सिरे से सब कुछ शुरू करना है। जेब में सिर्फ 1,500 रुपए थे, परिवार पालना था, पूरे परिवार की जिम्मेदारी थी। यही सोच के उन्होंने 650 रुपए का एक तांगा खरीद लिया और दिल्ली की सड़कों पे सवारियां ढोने लगे। एक सवारी से 2 आना किराया लेते, लेकिन कहते हैं ना कि जिसका काम हो उसी को वो सुहाता है। महाशय का ना तो मन था कारोबार में और उसके बाद उन्होंने तांगा चलाना बंद कर दिया। जो पूंजी थी उसी से घर में मसाला बनाना और बेचना शुरू कर दिया। धर्मपाल ने दिल्ली के कीर्तिनगर में बहुत थोड़े से पैसों के साथ पहले फैक्ट्री लगाई। आज MDH देश दुनिया में अपना स्वाद और खुशबू के लिए जाना जाता है। इसके मसाले लंदन, शारजाह, अमेरिका, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, हांगकांग, सिंगापुर समेत कई देशों में मिलते हैं। 1,000 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनके, 4 लाख से ज्यादा रिटेल डीलर्स हैं, करीब 2,000 करोड़ रुपए का उनका टर्नओवर है। इस कंपनी के पास एकदम आधुनिक मशीनें हैं, जिनमें से एक दिन में 30 टन से ज्यादा मसालों की पिसाई होती है, पैकिंग की जा सकती है। और एक बहुत खास बात, उनकी जिंदगी बड़ी तकलीफों में गुजरी थी बंटवारे के बाद, इसलिए वो हर समय दूसरों का दर्द बांटने के लिए हमेशा आगे रहते थे। उन्होंने पिता के नाम पे महाशय चुन्नीलाल चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना की और इसके अंडर में इसी नाम से कई स्कूल, हॉस्पिटल्स और आश्रम बनवाए, जो इस समय गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा में लगे रहते हैं।